हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी सुनामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा लिंक बता दूं कि जब भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो देवताओं की उपासना करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं, वो पूजा जो करते हैं वो इतनी ठीक नहीं है क्योंकि वो अविधि पूर्वकम है। मतलब विधि ठीक नहीं है, रीति सही नहीं है। और बता रहे थे कि क्योंकि और इससे पिछले श्लोक में बताया कि अगर कोई देवताओं की भी पूजा करता है तो इनडायरेक्ट वो मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि सारे देवता मेरे ही स्रोत हैं, मुझसे ही सारे देवता उद्भूत होते हैं। तो फिर प्रश्न उठेगा कि आप सभी देवताओं के स्वामी हैं, आप महान हैं, आप बड़े हैं, तो फिर आपकी पूजा तो बहुत कठिन होगी। तो भगवान ये श्लोक बोल रहा है कि नहीं, मेरी पूजा एकदम सिंपल है और फल एकदम शाश्वत है और ना नष्ट होने वाला है। तो क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्रामि प्रयात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्रामि प्रयातात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो हमने बात खत्म यहाँ पे की थी कि अगर कोई भक्ति भाव से नहीं दे रहा है तो भगवान उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करते। एग्जाम्पल बता था दुर्योधन और विदुर का। विदुर ने भक्ति भाव से दिया तो केले के छिलके स्वीकार किए, और दुर्योधन 56 भोग दे रहा था पर भक्ति भाव से नहीं दे रहा था, तो भगवान ने उसको त्याग दिया, स्वीकार नहीं किया। पेज नंबर क्या था? भगवान कृष्ण ही बताते किस बार पसंद करते हैं। क्या चाहिए? एक सेकेंड। उन्होंने मांगी ना हो इस प्रकार को मांस मछली अंडे। नहीं, ये तो ऊपर है।
कौन से पेज नंबर पे थे, याद है किसी को? 11 पे तो नहीं है। सहर्ष नहीं है तो कौन मूर्ख होगा, ये भी पढ़ लिया था। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध होते छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं कि तो भक्त वे से कोई भेंट नहीं चाहते। हाँ, उन्हें किसी से कोई भेंट नहीं चाहिए, आत्मतुष्ट हैं तो ये अपने भक्त से भेंट उन्हें स्वीकार करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उल्लेख तो भक्ति भक्ति शब्द का, भक्त्या शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ था, ये बताया था मैंने। एक मात्र साधन है, किसी अन्य सस्ते ब्राह्मण या विद्वान धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते, यहाँ पे था। तो मतलब अगर कोई विचारक है या ब्राह्मण है, विद्वान है, धनी है, तो उससे भगवान भेंट लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भक्ति भाव नहीं है उसमें, इसलिए भक्त्या शब्द 2 बार आया था। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, दुर्योधन और विदुर। अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह प्रब्रह्म शाश्वत विधि है। शाश्वत विधि का क्या मतलब? शाश्वत विधि का मतलब यह है, भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों चीज शाश्वत हैं। जो भक्ति चल रही है ना, ये शाश्वत चीज है, और जो भक्त हैं वो भी शाश्वत हैं, और जो भगवान है वो भी शाश्वत है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेरित कुछ भी लेने के प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है, यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। जैसे ऊपर बता रहा ना, यह पर ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म मतलब होता है केवल मानसिक चिंतन से काम नहीं चलेगा। हम सोचे ना कि अम्बा बस मानसिक चिंतन ही कर लें, केवल मानसिक चिंतन से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा भगवान के लिए। क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने श्लोक सुना ये वाला, तो सुन के क्या लग रहा है? हाँ, भगवान पत्र पुष्प फल ले लेते हैं और भक्ति भाव से, हाँ पढ़ सुन लिया ना, ठीक है सुन लिया, और प्रेरणा भी मिली। हाँ, भगवान को हम भोग लगाएंगे सही से, प्रेरणा भी मिली। अब खाली सुन लिया और मन में अब चल रहा है, प्रेरणा भी लगी और बनाएंगे भी। तो मानसिक चिंतन से नहीं चले, करना भी है। मतलब करने का मतलब ये है, अब भोग जब बना रहे हो तो वो भक्तिभाव होना भी चाहिए, वो करना भी है, मतलब भक्ति से बनाना है। कृष्ण को सुख देने के लिए मैं ये चीज बनानी है, ऐसे करके। पर भोग बनाते समय इसे अर्पित भी करना है, ठीक है, ये बता रहे हैं। यह बतलाकर कि वे एक ही मात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान? वस्तु नहीं चाहते, भक्त्या शब्द 2 बार आए ना। हाँ, भक्ति पूर्वक, भक्ति मेन मसाला है, वो चाहिए। वस्तु की इतनी अपेक्षा नहीं है। मान लो हम 56 भोग दे रहे हैं, वो भक्ति भाव नहीं है तो लेंगे नहीं लेंगे, इस तरीके से। तो क्या कृष्ण चाह रहे हैं, हमें से लोग समझना है कि चाह क्या रहे हैं। वो भक्ति भाव चाह रहे हैं, प्रेम चाह रहे हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा, और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो। मान लो कि कोई कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो क्या खिलाएगा? जो कृष्ण को पसंद है वही तो खिलाएगा, ऐसा नहीं जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो खिलाएगा। कोई भी हो, यहाँ भी भौतिक लाभ नहीं देगा, जो पसंद, जैसे हम प्रेम करते हैं उसे क्या खिलाना चाहेंगे? जो उसे अच्छा हो, जो उसे अच्छा लगता हो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। कहाँ पे थे? जिससे इनकी इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। तो प्रभुपाद जी को आखिर बोलना ही पड़ा इस श्लोक में कि अंडे, मछली, मांस, मतलब ये सब नहीं अर्पित करना है। नहीं तो कलयुग के लोग ऐसे हैं, वो मांस का भी भोग लगा दें, अंडे का भी भोग लगा दें, चाय का भोग लगा दें, मतलब वो किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को तात्पर्य में लिखना पड़ा कि ताकि पढ़ के समझ जाए, अंडा, मछली, मांस इसका भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली या अंडे भेंट किए नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती
तो वे उनका उल्लेख कर देते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और बढ़ा देते अंडम प्याजम, या फिर और चीजें बोल देते, मटनम, जो भी है। तो भगवान ने इसका उल्लेख नहीं किया है, मतलब उल्लेख करते। देखो ये जो मांस है और मछली है, ये किन को चढ़ाई जाती है, किन को भेंट होती है? ये होती है जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, उनको उनको चढ़ाती है। तो देखो भूतों को ये चीज अच्छी भी लगती है, तो देखो आ रही ना वहां पे भी, देखो ना, भूतों की चीज अच्छी लग रही है, तो भूतों के जो जो उपासक है वो चढ़ा रहे हैं ना ये चीज। तो इससे कृष्ण को क्या पसंद है, तो वो कृष्ण के भक्त चढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए, ऐसा नहीं है अब तुम उसको तुलसी पत्र चढ़ाने लगो भूतों को, तो उससे उसे क्या हो, कोई मतलब ही नहीं है तुलसी पत्र से। भूतों के लोग जाते हैं और क्या सिद्धि मिलती है, जादू शक्ति है, और क्या, किसी का बुरा करने के लिए सब। मरने के बाद भूत ही बनेंगे वो, लेकिन मरने से पहले क्या थोड़ी ताकत वैसी मिल जाती है ना, भूत पिशाच जो क्या टोटका वोटका ये सब चीजें, ये सब आ जाती। ठीक है। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल अर्पित किए जाएं, और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। देखो पत्र यानी पत्ता, पत्ते से मतलब सारी पत्ते की सब्जी भी आ जाती है, पत्ते से मतलब तुलसी का पत्र भी आता है, पुष्प से फूल आके आ जाते हैं, फूल का मतलब होता है गोभी फूल भी, ठीक है, गोभी फूल भी, और जो फूल की सब्जी होती है वो भी आ जाती है। और जल तो पता ही है, जल से जल के पेय आ जाते हैं, जैसे कि लस्सी बना, लस्सी नहीं, जैसे रूह अफ़ज़ा बना दिया, मतलब और भी जल की चीजें बनाई जाती है ना, वो अर्पित कर सकते हैं। और फल से मतलब सारे फल आ जाते हैं, और दूध तो है ही। तो दूध से कितनी सारी चीजें बन जाती हैं, दूध से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं कि अपन गिन नहीं सकते, इतनी सारी वैरायटी बन जाती है दूध से। कढ़ी कहाँ से बनती है, दही कहाँ से बनता है, सब कुछ दूध से बहुत चीजें बनती है। ठीक है। तो स्वीकार करेंगे शाक अन्न फल दूध तथा जल, आ गया ना, शाक अन्न फल दूध तथा जल, ये ही मनुष्यों के उचित भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों, अच्छा यहाँ पे ये नहीं लिखा है शाक अन्न फल दूध चौमीन बर्गर, और जाने क्या क्या, और भी आते हैं कुछ, आज कोई आया नहीं हमने तो वगैरह। अच्छा ठीक है। ये ही नेट बंद हो गया है, तो यहाँ भी बंद हो जाएगा। ठीक है। भोजन है, और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब ग्रहण ही नहीं करेंगे तो खिला के फायदा क्या। देखो ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे कि मशरूम, सोयाबीन, सोयाबीन तमोगुण में आती है, मशरूम भी तमोगुण में आती है, इसलिए बड़ी मैंने लगता है मैंने देखी थी इसको, अब मुझे याद नहीं है। तो सोयाबीन का वो फिर रिफाइंड ऑयल है, वो यूज कैसे होता है, वो तो यूज होता है ना, इसके पीछे कुछ नहीं तो। अरे अपन ने फिस्ट बनाई तो अपन ने दिया नहीं था सोयाबीन, नहीं ना, बोल के बोला है ना कि वो तो महंगा मिल रहा है तिल का तिल सोयाबीन, ठीक है। वो टेस्ट के लिए बोल रहे थे कि उससे और सफाई से अच्छा होता है, इस तरीके से। चापे में एक नहीं सारे, नहीं चापे नहीं, और कुछ होगा, चापे नहीं होगी, चापे इस्कॉन में नहीं बनती, क्योंकि वो मांस की याद दिलाती है, मांस की तरह होती है मीट, उसे देख लो उसे देख लो, मीट एक जैसी लगती है दोनों, इसलिए नहीं भगवान को अर्पित करते हो। ठीक है, क्योंकि उससे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे प्रेम भक्ति, मतलब देखो हम भगवान को बुद्धि द्वारा, क्या हम भगवान को बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं, हाँ? बुद्धि द्वारा नहीं, बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं ये पूछ रहे हैं। अब बुद्धि मतलब बुद्धि हटा दो तो समझ लो, तो बुद्धि द्वारा समझ सकते हैं। बुद्धिमान नहीं समझ सकते। ऐसा भक्ति में बुद्धि हो, उससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि तो साइंटिस्ट के भी पास है, क्योंकि शुद्ध करते हैं ना भगवान भक्ति, जब हम भगवान के प्रति विग्रह सेवा करते हैं, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, फिर खाते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि सेल होते हैं ना, देखो
7 साल में हम अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बना सकते हैं। अगर हम 7 साल तक ओनली फॉर यू सिर्फ प्रसादम खाएं तो हमारे पूरे सेल चेंज हो जाएंगे, माइंड के भी होंगे, सब जगह के सेल चेंज हो जाएंगे, भक्ति के चेंज हो गए, सीधे सीधे कर सकते हैं 7 साल में। तो हम भगवान को बुद्धि द्वारा नहीं समझ सकते। नहीं, क्यों नहीं समझ सकते? साइंटिस्ट भी समझ लेते, फिर तो बुद्धि द्वारा समझ आते। तो हम कैसे समझेंगे? फिर कह रहे हैं जीव से। बस हरे कृष्णा बोलना है। कैसे बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलते बोलते जब हम शुद्ध हो जाएंगे फिर हम भगवान को समझने लगेंगे। अरे बहुत ज्यादा रखा है अभी तो, ठीक है। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, मतलब जो भोग लगा फिर वो खाना चाहिए। अतः जो लोग जीवन की प्रगति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। जैसे उद्धव कहते हैं कि आपको प्रसाद ही खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, भगवान की माला पहननी चाहिए, मतलब जो भी भगवान को ऑफरिंग है ना, अर्पित है ना, वो चीज हमें खानी और ग्रहण करनी चाहिए। और जो नहीं करेंगे उन्हें माया जरूर पकड़ेगी, और जो करेंगे वो माया से मुक्त हो जाएंगे। जैसे बीमार का जूठा खाने से बीमार रह जाती है, ऐसे ही भगवान का उच्छिष्ट खाने से क्या आएगा? भगवान के गुण आएंगे, भगवान के बारे में बुद्धि होगी। कहाँ पे थे? खाना चाहिए, ठीक है। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। 3:13 बताते हैं ना, है? जो अपने लिए पकाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। जो कृष्ण के लिए पकाते हैं वो साथ खाते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। देखो, बांधने मतलब जो अर्पित नहीं है, अब वो एक कौर कौर खा रहे हैं, कौर कौर करके तो खाते हैं, अर्पित है नहीं, तो हर कौर में क्या बंध रहे हैं? वो हर कौर में बंध रहे हैं वो, इस तरीके से। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क से श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। देखो इसमें पूरा प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, देखो पूरा एक समराइज बता रहे हैं पूरा, कि भगवान को भोग लगाने में एक तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी वस्तु भगवान से आई, हम सोच रहे हमने बनाई है, हम भगवान को खिला रहे हैं, तो हम खिला रहे हैं, कुछ आया वहीं से है, शरीर भी उनने ही दिया है, बुद्धि उनने दी है, तो तुम कर क्या रहे हो? फिर किस चीज का अहंकार? तो अहंकार नहीं चाहिए, अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जैसे जहाँ हजारों लक्ष्मी सेवा कर रही हो तो हम क्या है? मान लो भगवान की तो हजारों लक्ष्मी सेवा कर रही है तो हम क्या है? हम तो कुछ नहीं, तो इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर हम नम्रता से देते हैं ना भगवान को, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को जरूरत तो है नहीं। जब हम नम्रता से भक्तिभाव से देते हैं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान के प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक होगी, और जब हमारी बुद्धि ठीक होगी तो हम भगवान को समझ पाएंगे। और फिर भौतिक बुद्धि से तो हम समझ नहीं पाएंगे, जब हम प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी तो बुद्धि से हम भगवान को समझ पाएंगे। तो भोग बनाते समय हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, या मतलब कोई भी कथा सुन सकते हैं, और आराम से सुन सकते हैं। तुम कथा चालू कर दो, अपना खाना कुकिंग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहोगे, बढ़िया आनंद भी आएगा बनाने में, और बढ़िया भक्ति भाव मिल जाएगा, और फिर देखो कितना टेस्टी होगा वो प्रसाद। हाँ, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। देखो, भोजन बनाने से लेके भोजन अर्पित करना, इस बीच में तुमने कर्म मतलब प्रेमवश कर्म करना, कर्म मतलब भोजन जब बनाना स्टार्ट किया और अर्पित कर दिया, उसके बीच में कितना प्रेम है भगवान के लिए, कितने भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हो, कितना भगवान को सुख देने के हिसाब से बना रहे हो, बीच में जो कर्म हुआ ना पूरा, वो कह रहे हैं कि प्रेम वश कर्म हो जो। भगवान का ऐसा नहीं कि अब बावी टाल दी हो, अरे बनाना पड़ रहा है, प्रेम वश जो बनाते हैं ना कि आज मैं ये बनाऊंगी, और फिर बना रहे हैं इस तरीके से। ये मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित हैं। जो मायावादी हैं वो क्या समझते हैं? हाँ भगवान तो अक्का, ये तो पागल हैं जो मूर्ति को खिला रहे हैं, भगवान तो है ही, भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान तो निराकार है, इंद्रिय रहते हैं, इंद्रिय है ही नहीं, इस तरीके से। उनके लिए यह तो एक रूपक है, या भगवत गीता के
उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। मतलब कृष्ण को वो मानव है, मतलब कृष्ण मानव हैं जो खाते हैं, मतलब इस तरीके से सोचते हैं, मतलब एक रूपक इस तरीके से। किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण इंद्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। मतलब किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर लेते हैं, पैर से खा सकते हैं, हाथ से खा सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पैर से देख सकते हैं, परस्पर है। ये ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को पर ब्रह्म कहने का आशय यही है। तो पर ब्रह्म कहने का यही आशय, मतलब उनकी कोई भी क्रिया, कोई भी काम कार्य कर सकती है। इंद्रिय रहित तो होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। इसको समझो। कह रहे हैं कि अगर वो इंद्रिय रहित होते तो उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त कैसे मान सकते थे। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं बोलूँ कि नींबू का जूस बनाओ, नींबू का जूस। अब अगर अपने स्टोर में नींबू है ही नहीं तो नींबू जूस बन जाएगा? नहीं। या मान लो नींबू का जूस बन के आ गया, तो इसका मतलब नींबू भी है, तभी तो बना जूस। जूस तभी बन सकता है नींबू है। तो इस संसार में सारी चीजें उद्भुत हुई है, वो कहाँ से आई हैं? रूप हो, रंग हो, दुनिया सब भगवान से आई है। यानी भगवान के पास पहले से ही है। भगवान के पास तो है ना वो चीज, तभी तो आई ना वहां से, होती नहीं तो कैसे आती। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, कहने मतलब ये है कि सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं, तो ये सारी चीजें भगवान पे हैं। हमारा रूप दिख रहा है ना, हाथ पैर दिख रहे हैं ना, तो आए कहाँ से? भगवान से। तो भगवान के भी होंगे ना, तभी तो आए ना। जैसे कि नींबू है तभी तो नींबू का जूस आया, या नींबू का जूस दिख रहा है तो इसका मतलब नींबू है। इस तरीके से हम दिख रहे हैं तो इसका मतलब भगवान भी हैं और भगवान की इंद्रिया भी हैं। ये समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नींबू का मैंने बता दिया। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। मतलब जब वो प्रकृति में जीवों को स्थापित कर देते हैं मात्र दृष्टिपात से, तो क्या ये नहीं कर सकते? मतलब भोग नहीं खा सकते क्या जो हम अर्पित करते हैं? तो वही बता रहे हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। देखो समरूप है मतलब भोग मंत्र बोलते ना, वो नमो विष्णुपादाय, तो मंत्र बोलती भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। मंत्र सुनते हैं, भगवान मंत्र सुन रहे हैं फिर खाते हैं। तो ये बता इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने के ही समरूप है। मतलब भक्त इस बात को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, तर्क से नहीं। जो बताया ना कि वो सुनना खाना मतलब बराबर है, समरूप है, तो भक्त से श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। केवल भक्ति ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि पर ब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि वे भगवान का जो स्वभाव पे शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त है। मतलब भगवान का जो स्वभाव है, भगवान के स्वभाव पे जो उनकी शास्त्रीय श्रद्धा है, इसलिए वो समझ। हम्म, ठीक है, हम फिर वो करते हैं दामोदर अष्टकम। हरे कृष्णा। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनं यशोदाभियोलुकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं तत्तु धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठा स्ततग्रहवदामोदरं भक्तिवर्धम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षवदिं वा न चान्यं वर्णेऽहं वरिषाद अकीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरस्तं किमने इदं ते मुखाम्भोजात्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु
प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नं कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामगम्य छिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवेयज त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नामोच्चे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेण नमस्ते स्तुतु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदर अष्टकम की जय। दीपदान महोत्सव की जय। गौतमानंदे भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।